ईगो जो आपकी सबसे बड़ा दुश्मन है, आपका सबसे बड़ा एनिमी है ईगो। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो ईगो होता है ना, वो जिंदगी में इंसान को अंधा बना देता है। तभी किसी ने बहुत टाइम पहले एक बहुत बढ़िया कोट कहा था। वो कोट क्या था कि योर ईगो इज योर बिगेस्ट एनिमी, सो डिस्ट्रॉय इट। अपने ईगो को खत्म कर दो, यानी अपनी अकड़ को, प्रॉपर वर्ड इसका अकड़ है, अपनी अकड़ को खत्म कर दो कि भाई ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, तू नहीं कर सकता, ये काम मेरे लिए नहीं बना, मैं तो राजा हूँ, मैं ये काम नहीं करता। इस फालतू की अकड़ को अगर आप जिंदगी में मिट्टी में गाड़ दोगे, मिट्टी में मिला दोगे ना, तो जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे। अगर इसको कैरी करके जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो हमेशा पीछे गिरोगे। आज की वीडियो के अंदर भी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, शायद आपने कभी ना कभी सुनी भी होगी। ऐसी इंस्पिरेशन टिप दूंगा आपको कि जो जिंदगी में आपके बहुत काम आएगी, कि क्यों जिंदगी में इंसान को ईगो छोड़ देना चाहिए। और अगर जो इंसान ईगो के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, वो चाहे थोड़ा सा कामयाब हो भी जाए, आज नहीं तो कल कचरे के डिब्बे में जाके ही गिरेगा। अब वो स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ। होता क्या है कि एक बार एक इंसान होता है जो एक पुअर क्लास का होता है। अब वो रोज मंदिर जाता है, वो रोज मंदिर में जाके पंडित के आगे बोलता है, पंडित जी आप भगवान से मांगिए ना कि वो मेरे को जिंदगी में कुछ बड़ा बना दे, अमीर बना दे, सक्सेसफुल बना दे। पंडित कहते हैं क्यों, तुम भगवान से मांग नहीं सकते? कह रहा मैं तो रोज मांगता हूँ, मैं तो रोज उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान। मैं सभी पंडितों के आगे भी हाथ जोड़ता हूँ कि आप प्लीज मेरे लिए कुछ करिए। मैं सबके आगे हाथ जोड़ चुका हूँ, इतने सालों से जोड़ते आ रहा हूँ, पर भगवान मेरे को दे ही नहीं रहा कुछ। भगवान मेरे को कुछ दे नहीं रहा, उसको मेरी कंडीशन पर दया ही नहीं आ रही है, मेरी कंडीशन पर दया नहीं आ रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मांगिए, अगर आप मांगेंगे तो ज़िंदगी में शायद मेरे को मिल जाएगा। तो पंडित जी कहते हैं चलो ठीक है यार, तेरे लिए बदले कि तू नहीं मांग सकता, चल तेरे लिए मैं मांगता हूँ, तेरे को भगवान नहीं दे रहा ना, मेरी कहने पर ज़रूर देगा। तो होता क्या है, पंडित अब सच्चे मन से वही वो तो पंडित है, उसका तो भगवान ज़रा सुनते ही सुनते हैं। वो पंडित ने जब भगवान को याद किया तो भगवान सामने प्रकट हुए। उन्होंने बोला क्या हुआ? उन्होंने कहा कि एक लड़का है जो रोज़ आपके सामने आके हाथ जोड़ता है, आपसे दुआ करता है कि आप उसकी ज़िंदगी बदल दो, पर आज तक आपने उसकी ज़िंदगी को चेंज नहीं किया, ऐसा क्यों? भगवान कहते हैं कि वो जो इंसान है ना, उसके अंदर एक भी ढंग का गुण नहीं है, और सबसे खतरनाक एक बीमारी उसको लगी हुई है। वो बीमारी है ईगो की। अक्कड़ बहुत है उस इंसान के अंदर, मुझे पता है, इसलिए मैं इसे कुछ नहीं दिया आज तक। तो पंडित कहते हैं ठीक है, अगर मेरे कहने पर उसे दीजिए, वो अच्छा लड़का है, वो समझ जाएगा। भगवान कहता है चल ठीक है, तुझे मैं प्रूव भी कर दूंगा कि उस इंसान के अंदर इतनी ईगो है, उसके अंदर अक्कड़ इतनी कि वो एक नंबर का उसमें अंधा हो चुका है, मैं तुझे प्रूव करके दिखा सकता हूँ ये। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, आप उसको एक बार दे दो। तो होता क्या है, जिस रास्ते से वो बंदा रोज मंदिर जाता है, उस रास्ते में ना भगवान क्या करते हैं, अपनी चमत्कारिक शक्ति से उसमें सोने के पत्थर रखते हैं, उस सड़क के ऊपर सोने के पत्थर रखते हैं सड़क के ऊपर। तो होता क्या है, जिस दिन वो इंसान मंदिर से जब वापस आ रहा होता है, वो क्या कहता है, चैलेंज, आज मैं आंख बंद करके निकलूंगा इस सड़क पे से, आंख बंद करके। हो गया, रोज जो इंसान आंख बंद करके निकलता है, अकड़ ही अलग ही लेवल की अकड़ लेके आज आंख बंद करके निकलूंगा। अब होता है कि आंख बंद करके निकल जाता है, सोने के पत्थर से टकराता भी है, उसको कहते हैं कोई पत्थर है, आंख बंद होती है तो उठा के साइड में फेंक देता है, उसको चलता बनता है आगे। तो भगवान से कहते हैं तूने खुद देख लिया, ये इंसान अपनी ईगो के अंदर इसी तरह से अंधा हो चुका है, इसको मैं दे के भी क्या करूँ, ये देऊंगा तो ये फिर सब कुछ बर्बाद ही कर देगा, क्योंकि इसको अक्ल ही नहीं कुछ करने की, इसके अंदर इतनी अक्ल भर चुकी है, इसके अंदर इतने कुछ प्रॉब्लम है ना। आज मैंने तुझे प्रूव करके दिखा दिया कि इंसान जो अपनी अक्ल के अंदर ज़्यादा जीने की कोशिश करता है ना, वो उसमें अंधा हो जाता है। जैसे कि आपने देखा, अंधा हो गया वो बंदा उस चीज़ के अंदर, सब कुछ सामने पड़ा है फिर भी सब कुछ छोड़ के आगे निकल गया। उसी तरह दोस्तों मैक्सिमम लोग यही गलती कर जाते हैं ज़िंदगी में, कहते हैं कि हर चीज़ हम ही है भाई, मैं हूँ सिर्फ मैं, मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, तू क्या है, अब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ भाई, तू छोटा है, अभी तू मेरे बराबर नहीं आ सकता, चल साइड हो जा, तेरे को मैं क्यों सिखाऊं, तू मेरे किस काम का, तेरे को मैं क्यों सिखाऊं कुछ भी। वो इंसान उसी बेवकूफ़ इंसान की तरह अपने ईगो में अंधा हो चुका है। उसे कुछ नहीं दिख रहा कि भाई हो सकता है सामने वाला बंदा उसकी हेल्प करके वो और ग्रो कर जाए, या उसको भी और हेल्प कर दे, उसे दिख ही नहीं रहा। उसे बस दिखता है कि मैं इसकी हेल्प क्यों करूँ, मैं इसके साथ क्यों बैठूँ, मेरी अलग लेवल की अकड़, मेरा अलग स्टैंडर्ड है, मैं नहीं बैठता इसके साथ। और थोड़े सालों बाद आप खुद देखते हो, जिस इंसान को वो कुछ समझ नहीं रहा होता है, वो एक टॉप पे चला जाता है अगर उसके अंदर ईगो नहीं होती, और जो स्टार्टिंग में अकड़ दिखाया जा रहा होता है, वो कचरे के डब्बे के साथ बैठा होता है। ये लाइफ की रियलिटी दोस्तों, ये शायद आपको चुभ भी सकती है, लेकिन अगर आप भी किसी के साथ ऐसे अकड़ दिखाते हो किसी को, और सिर्फ ये समझते हो कि हर काम मैं ही कर सकता हूँ, तू कुछ नहीं कर सकता भाई, सब कुछ मेरे अंदर ही है, मैं ही पावरफुल हूँ, मैं ही हीरो हूँ यहाँ का, अगर ये अकड़ आपके अंदर है तो ये आपका एटीट्यूड नहीं है, ये आपका ईगो है। इस ईगो को ना कचरे के डब्बे में निचोड़ के फेंक दो। अगर फेंक दोगे तो ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी जी जाओगे, अगर नहीं फेंकोगे तो थोड़ा टाइम बाद थोड़ा जो सीट है ना वो कचरे के डब्बे के साइड वाली, वो आप ही की होने वाली है। तो समझ जाओ और ईगो को हटाकर ज़िंदगी में एटीट्यूड लेके आओ।
एटीट्यूड एक सक्सेसफुल इंसान का होता है और एक घोंचू का हमेशा ईगो ही होता है। अब वो अमीर भी हो सकता है, गरीब भी हो सकता है। ईगो वाला इंसान घोंचू का घोंचू ही रहेगा। उसको ज़िंदगी में चीज़ भारी लगेगी थोड़ा टाइम बाद। ज़िंदगी में ना अंधा नहीं बनना आपको। अंधा बनना तो किसी के प्यार में बनो, किसी सच्चे इंसान के प्यार में, किसी भी चीज़ के अंदर आप अंधा बनो। अपने सक्सेस के पीछे अंधे बनो, पागलों की तरह मेहनत करो उसके लिए, लेकिन ईगो को ज़िंदगी में मत लाओ। इसके पीछे इसके अंदर अंधे मत बनो। अगर ईगो के अंदर अंधे बनने लग गए ना, ब्लाइंड हो गए ईगो के अंदर ही, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते आप। अगर मेरी बात समझ आ गई है, मेरी बात से सहमत हो कि ज़िंदगी में इंसान को ईगो अंधा कर देती है, तो छोड़ दोगे उसको, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर ना पसंद आए, झूठ लगे मेरी बातें, तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू।